नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां भिवंडी शहर के रोशन बाग इलाके में 25 जून 2024 को 9 घरों को मास्टर प्लान के जरिए ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद 9 परिवार के सदस्य बेघर हो गए और सभी परिवार के लोग रोड पर ही बैठकर न्याय की गुहार लगाने लगे। हैरानी की बात तो यह है कि इस इलाके में 3 बार मास्टर प्लान आया, पर तीनों बार सिर्फ यही 9 परिवारों के ही घरों को टारगेट किया गया। इसके बाद मास्टर प्लान पर ही सवाल खड़े होने लगे। वहीं रोड पर बैठे गरीब परिवारों का कहना है कि अपने फायदे के लिए उसी इलाके के कुछ ताकतवर लोगों ने हमारे घरों को टारगेट करवाया है। वहीं सूत्र बताते हैं कि 9 घरों को टारगेट करवाया गया है ताकि कुछ लोगों का इससे फायदा हासिल हो सके। वहीं भिवंडी के नए इंडिया अलायंस के सांसद बालिया मामा ने इन परिवारों को न्याय दिलाने की बात कही है, जिसे लेकर 1 जुलाई यानी कल के दिन भिवंडी शहर के अनेकों नेता और अनेकों माजी नगर सेवकों ने महानगर पालिका प्रशासन से इस विषय पर बात की। देखिए हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की ये रिपोर्ट। भिवंडी शहर के रोशन बाग इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर महानगर पालिका द्वारा 25 जून को एक कार्रवाई की गई और कार्रवाई जो है वो देखिए सब सामने है। यहाँ पर जो झोपड़े थे, इन झोपड़ों को सब तोड़ा गया है। इस तरफ का हिस्सा बताइए, 9 झोपड़े थे, यहाँ पर 9 झोपड़े को तोड़ दिया गया। और सबसे अहम बात जो है, जो परिवार को घर से बेघर किया गया, उनका घर तोड़ के आज वो परिवार 25 जून से 2 जुलाई आज है, 2 जुलाई तक ये झोपड़ा है, इसमें बैठे हुए। कैमरा पर्सन दिखाइए, ये देखिए प्लास्टिक लगा करके इसमें बैठे हुए हैं। लेकिन शासन प्रशासन के लोग क्या सिर्फ आश्वासन देंगे इन बेसहारा लोगों को? क्या आश्वासन से काम चलने वाला है? क्या आश्वासन देंगे यहाँ शहर के नेता भी? लेकिन अहम बात तो ये है कि कल के दिन शहर के कुछ जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार माजी नगर सेवक इन परिवारों के समर्थन में महानगर पालिका में पहुंचे। अब हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर वहां क्या कुछ बातें हुई। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सलीम अंसारी। सलीम भाई, कल के दिन क्या हुआ महानगर पालिका में? आप लोग गए थे, अपने हक के लिए गए थे, अपने न्याय के लिए गए थे, क्या हुआ? जैसे कि मैं पहले धन्यवाद करता हूँ बालिया मामा जी का, जो आके हम लोगों को उन्होंने कहा कि कमिश्नर से बात हो गई है, हमने 2 ऑप्शन रखा है, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे हमारे जो लोग और लोग हैं, जैसे शोएब गुड्डू भाई हैं, फिर उसके बाद अपने तलहा मोमिन भाई हैं, और अपने जो ये में अपने जो मेयर थे अपने, वो सब तमाम लोग हैं, और अपने याकूब भाई हैं, अहमद भाई हैं, ये सब रहेंगे, इमरान वली भाई रहेंगे, ये सब लोग रहेंगे। आप लोग चले जाइए वहाँ पे, वो आपको 2 ऑप्शन का जो है वो बता देंगे। जब हम लोगों ने वहाँ गए, तो जो हमारे पहले घर को लेके मुद्दा हुआ कि भाई सरकारी ज़मीन है, वो जा रही है, ये जा रही, तरह तरह की बातें हुई वहाँ पे। तो जो 2 ऑप्शन सामने आए, तो पहला ऑप्शन ये था कि जो क्या आरटीडीएस वगैरह जो होता है, बिल्डिंग टूटने का जो रहता है, उस पे बात हुई, तो वो जैसे हमको मतलब मिल नहीं सकता, ये हमारा नहीं है, ये करके, या हमारे पास और ज़मीनें नहीं कि हम उस पे इस्तेमाल कर सकें। दूसरी बात ये आई कि मुआवजे की बात आई। तो मुआवजे की बात आई, तो मुआवजे को बात को लेके यही हुआ कि भाई कॉर्पोरेशन में पैसा नहीं है मुआवजा देने के लिए। तो फिर बातों को फिर ये घुमाते हुए फिर बात यहाँ तक पहुँच गई कि ठीक है, हम लोगों ने कहा कि जो हमारा जो है, आप एक बार नपनी करा लीजिए। नपनी करा के जो हमारा बच रहा है आप वो दे दीजिए, और कॉर्पोरेशन से अपील है कि उसको बना दे। अगर कॉर्पोरेशन नहीं बना पाती है तो हम जनता की, भिवंडी की जनता से अपील करेंगे कि आप लोग थोड़ा हमारा मदद करिए, हम उसी को बना के उसी में रह लेंगे। तो फिर कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, और तमाम नेता जो वहाँ पे पहुँचे थे अपनी ज़िम्मेदारी से, उम्मीद से ज़्यादा लोग पहुँचे थे। बहुत अलग-अलग जगह के जो सब हमारे थे काउंसलर लोग, सब लोग आए हुए थे। याकूब भाई भी थे, अहमद भाई भी थे, फिर उसके बाद अपने इमरान वली भाई भी थे, शोएब गुड्डू भाई थे, तलहा मोमिन भाई थे, और भी थे, आरिफ भाई थे, सब लोग, कई लोग थे। अब बहुत लोगों का नाम तो मुझे नहीं मालूम, अब नाम लेना भी अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उन लोगों ने जब नपनी के ऊपर बात हुआ, तो कमिश्नर साहब ने कहा, तो हम नपनी पे ही थे और नपनी पे हम राज़ी भी हैं। तो वही है कि कमिश्नर साहब ने कहा कि आप अपना एक प्राइवेट इंजीनियर ले लो। तो मैंने कहा कि भाई मैं उनकी फ़ीस नहीं दे सकता। तो शोएब भाई और याकूब भाई थे, वो बोले कि वो ज़िम्मेदारी हमारी है फ़ीस देने की। तो इंजीनियर तब
कर लेंगे। प्राइवेट इंजीनियर शोएब गुड्डू भाई की तरफ से और याकूब भाई की तरफ से, अहमद भाई की तरफ से, यानी तमाम लोगों की तरफ से उन्होंने राज़ी हो गया कि हम कर देंगे, टेंशन मत लो। तो अब वही 4 तारीख को 11 बजे अपनी दोबारा से नपनी की जाएगी। एक अहम बात यह है कि आप यहाँ पर सी न्यूज़ भारत को कुछ ऐसे पॉइंट्स बता सकते हैं जहाँ पर महानगर पालिका के इस कार्रवाई में चूक हुई है। थोड़ा सा आप कुछ हमें इशारों के जरिए बताइए। हमें पता है कि आप पर दबाव आएगा। यहाँ के कुछ लोग जो अपने सियासत के लिए, अपने फायदे के लिए आप लोगों का घर उजड़वाने में उनका हाथ है, हमें ये सूत्रों द्वारा मालूम पड़ रहा है। लेकिन आप कुछ हमें इशारों में बताइए कि यहाँ पे कुछ ऐसा इन्होंने गलती की है। देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, सियासत तो क्या हो रही अपने को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे घर को लेके मेरे घर को सियासत में तोड़ा गया, मैं इतना जानता हूँ। पहली बार आप बता दो, ये तीसरी बार मेरा मास्टर प्लान है। फर्स्ट टाइम आया तो हम ही लोग का टूटा, सामने नहीं टूटा। सेकंड टाइम आया तो हम ही लोग का झोपड़ा गया, सामने नहीं गया। थर्ड टाइम आया, ये तीसरी बार आया तो हमारा झोपड़ा साफ हो गया, सामने नहीं गया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि खाली हमारा झोपड़ा ही रोड पे बना है कि सामने भी कुछ जाएगा। जो 3 बार से जो टूटते जा रहे हैं तो आज हमको ख़त्म कर दिए, तो ये सियासत नहीं है तो और क्या है भाई। और आप यहाँ से वहाँ तक मार्जिन देख लीजिए, मार्जिन के हिसाब से आपको क्या समझ में आता। अब ये ट्रांसफार्मर देख लीजिए आप, ये ट्रांसफार्मर है, अगर ये नहीं होता तो रोड वहाँ से जाने के बजाय रोड यहाँ से बना होता। ट्रांसफार्मर जो है वो तो हटेगा, उसका कोई विषय नहीं है। लेकिन आपका जो घर टूटा है, आप 50 साल से यहाँ बता रहे हैं कि रह रहे हैं, तो वो सीधा गलत हुआ है। लेकिन हम इस कैमरा पर्सन को दिखाना चाहेंगे, ये हिस्सा दिखाइए। ये हिस्सा जो टूटा है, इसके सामने एक बिल्डिंग है, और इस तरफ का हिस्सा दिखाइए। ये यहाँ का जो झोपड़ा टूटा है, इसके सामने भी मैदान है, वो भी किसी की जगह है। अब पीछे का हिस्सा दिखाइए कि ये जो बिल्डिंग है, और जो वो निशान देखिए, वो दीवार पर निशान लगा हुआ है, तो वो निशान के ज़रिए उनको यहाँ पर लाना चाहिए। लेकिन इनका जो आरोप है कि राइट साइड की तरफ ना तोड़ते हुए लेफ़्ट साइड की तरफ दबाया गया, जानबूझ के यहाँ पे कुछ यहीं के लोग राजनीति करके और दबाव बना के ये कार्रवाई करवाए हैं, ऐसा भी इनका कहना है। फिलहाल अब जो 4 तारीख को ये नापने का प्लान हुआ है, तो प्राइवेट इंजीनियर और महानगर पालिका का इंजीनियर दोनों रहेंगे। अब इसमें सही और गलत सामने ज़रूर आएगा, क्योंकि शहर के बहुत सारे नेता, बहुत सारे माजी नगर सेवक, सभी लोग अब इन परिवारों के सपोर्ट में आ चुके हैं। वहीं नए नवेले जो सांसद हैं भिवंडी के, बालिया मामा, वो भी ज़रूर इनके समर्थन में आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इनको आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे लिए न्याय के लिए ज़रूर लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल अब इस मामले में देखते हैं 4 तारीख को कार्रवाई, 4 तारीख का जो नपनी है, जो नाप होगा, उसमें क्या रंग लाती है और इन्हें किस तरह से न्याय मिलता है। अब देखा जाए तो इस मसले में सवाल यही है कि आखिर इस 9 परिवारों को इंसाफ कब तक मिलेगा, कब तक परिवार रोड पर यूं ही बैठे रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।